सावन सरसी काम चरण कमल से। आषाढ़ में गुरु नानक जी ने कहा था कि तपन उसी को लगती है जिसके पास हरि मालिक नहीं हो। आषाढ़ बंगाते से हरि नाम जी ने पास ये तपन आषाढ़ में रही। सावन आया, सुहावना हो गया, वो तपन भी चली गई, वो विपरीत परिस्थिति चली गई। लेकिन उस विपरीत परिस्थिति में भी जो परमात्मा से जुड़ा हुआ था उसको आषाढ़ भी सुहावना था। अब सावन आया, विपरीत परिस्थिति भी चली गई, तपन चली गई, सुहावना मौसम हो गया। लेकिन जिसके अंतःकरण में सुहावनापन नहीं आता उसके लिए सुहावना नहीं होता। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि जिसके अंतःकरण यानी बुद्धि ने अपने असली परमात्मा रूपी पति को वरण कर लिया, परमात्मा ने उसे वरण कर लिया, उसने परमात्मा को वरण कर लिया, दोनों ने परस्पर एक दूसरे को वरण कर लिया, तो उसके लिए सावन जो है सुहावना है। जिसने देह के संबंधों से सुहावनापन देखा उसका सुहावनापन बदलता रहता है, कभी सुख दुख, कभी दुख, कभी सुख। लेकिन जिस बुद्धि रूपी स्त्री ने परमात्मा रूपी पति को वरण कर लिया, यज्ञ के द्वारा वरण की गई, उसके लिए कह रहे हैं कि सावन का महीना उसके लिए, उस कामनी के लिए जो परमात्मा की कामना रखती है, उसके लिए सरस हो गया। सरस हो गया मतलब रसपूर्ण हो गया। बाहर तो सुहावना है ही, भीतर भी चूँकि उसने अपने आप को परमात्मा की कामना से, परमात्मा की प्रियता से संबंध जोड़ा है, इसलिए उसका सावन भी सरस हो गया। सरस मतलब रसपूर्ण हो गया, सुखदायी हो गया, आनंददायी हो गया। कारण क्या है? क्योंकि उसकी बुद्धि ने यानी अंतःकरण विशिष्ट चेतन ने, चिदाभास ने, मैंने उस अंतःकरण के अधिष्ठान से अपनी प्रियता जोड़ ली। मैं अपने अधिष्ठान से जब प्रियता जोड़ लेती है और अधिष्ठान के साथ प्रियता जोड़ने से उससे एक संबंध महसूस करने लगती है, उसकी वजह से एक अनन्यता महसूस करने लगती है, या यूँ कहो कि उसके द्वारा वरण हो जाती है, वो वृत्ति वहाँ जुड़ने लगती है। जब वरण होती है तो वृत्ति जुड़ने लगती है उसकी कामना करने से, तो आनंद आने लगा, सरसता आ गई। क्यों? क्योंकि चरण कमल से प्यार, उसके चरण से, चरण कमल, कमल का मतलब निर्लिप्तता, निर्लिप्त चरणों से उसकी प्यार हो गया। परमात्मा के चरण कैसे हैं? निर्लिप्त हैं। उसका स्वरूप कैसा है? असंग है। तो असंग परमात्मा के स्वरूप से, उसके चरणों से, चरण तो आप जानते ही हो, पद कहो, पाद, चरण कहो, प्रथम पद, द्वितीय पद। अब उसको उपासना में चरण कहेंगे और ज्ञान में उसको पद कहेंगे। पहला पद तत्पद, दूसरा पद त्वम पद, तीसरा पद असी पद। लेकिन उपासना में उसको चरण कमल कहते हैं। तो जब कोई भी बात उपासना के तरीके से समझी जाती है तो उसमें थोड़ा सा वृत्ति बनानी पड़ती है, वृत्ति उसके आकार की बनानी पड़ती है। जब वृत्ति उसके आकार की बनाई जाती है तो उसको उपासना कहते हैं। और जब पहचान ही करनी होती है, सिर्फ पहचानना होता है, बाकी जानते हैं कि ऐसा ही है, सिर्फ पहचान, जान में पहचान लानी है, तो उसे ज्ञान कहते हैं। तो
ये उपासना की पद्धति है। उपासना की पद्धति में उसके अनुसार वृत्ति बनाई जाती है। ब्रह्माकार वृत्ति बनाना या निर्गुण उपासना करना, अहम ब्रह्मस्मि, ये सब उपासना में आते हैं। सगुण उपासना, निर्गुण उपासना, दो उपासनाएं हैं। ज्ञान में सिर्फ पहचान करनी होती है कि ऐसा है परमात्मा और पहचानना है। जैसे हम सर्वांग योग में समझ रहे हैं तो वो ज्ञान की कोटि में आता है। ये उपासना के तरीके से बता रहे हैं, बात नहीं बता रहे हैं, उपासना के तरीके से। ये चरण कमल स्यु प्यार, प्यार का मतलब उसके अनुसार वृत्ति बना रहे हैं, तद अनुसार वृत्ति बना रहे हैं। किसके अनुसार? उसी परमात्मा के लिए उसकी कामना कर रहा है, उसके अनुसार वृत्ति बना रहा है। बुद्धि वृत्ति अपने अधिष्ठान के अनुसार के द्वारा वर्ण हो रही है, उसके अनुसार वृत्ति बना रही है, उसके प्रीति जगा रही है। इसलिए ये निर्गुण उपासना में आएगा। तो चरण कमल से जिसको प्यार हो गया, उसको आनंद आ रहा है सावन के महीने में, क्योंकि उसको परमात्मा के प्रति वर्ण करने का, एक संबंध महसूस करने का, एक उसकी कामना हो गई, वो उसकी कामना करने लगी। परमात्मा की उसके जीवन में कामना आ गई, क्योंकि उसने आषाढ़ में सब समझ लिया कि ये भी निश्चय कर लिया कि सुहावना तब होगा जब परमात्मा के साथ जुड़ूंगी। इसलिए आप वो सावन में उसकी कामना करने लगी, और कामना करने के बाद उसको चरण कमलों से प्यार हो गया। और क्या दिखा रही है? वो लक्षण दिखा रही है ऐसी वृत्ति जिसको सावन के महीने में परमात्मा से प्रीति जाग गई। बुद्धि वृत्ति थी हमारी, परमात्मा के द्वारा अपनी कामना जगा रही है, उसके पर प्रीति जगा रही है। तो वो लक्षण बता रही है ऐसी साधन करने वाली बुद्धि या उपासना, साधन में उपासना पद्धति लाने वाली निर्गुण उपासना वाली बुद्धि अपने अंतःकरण की स्थिति बता रही है, बुद्धि की स्थिति बता रही है कि इक्को नाम आधार, मन तन रत्ता सच रंग इक्को नाम। मेरा मन और तन सच के रंग में रंग गया। सच के रंग में रंग गया मतलब मैं सच को अपना अधिष्ठान जान रहा हूँ और अपने मन को उसी के अनुसार वृत्ति को मन को उस वृत्ति में बदल रहा हूँ, सच के रंग में। यानी सत्य क्या होता है? जो तीनों कालों में रहता है, बाधित नहीं होता, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों कालों में रहता है। इस तरह से जो तीनों कालों में रहता है, उस सच के अनुसार मैंने अपनी उस सच के रंग में मैंने अपनी वृत्ति को जोड़ा और मन उसके साथ जुड़ गया। जब जुड़ा तो उसके रंग में रंग गया, यानी उसके अनुसार वृत्ति बना ली, उस रंग में रंग गया। यानी सत्य मेरे सामने अपना रंग डालने लगा, सत्य अपने सामने आवरण भंग करने लगा, तो मैं उसके रंग में रंग गया, मैं सत्य को ही देखने लगा। इसको कहते हैं मन तन वृत्ता सच। मेरा मन तन जो है सच के रंग में डूबने लगा, रंग गया उसके रंग में, क्योंकि वृत्ति उसके अनुसार ब्रह्माकार वृत्ति बन गई। पहले ब्रह्म शब्दाकार वृत्ति बनाई उसमें रंग में रंगने के लिए, और फिर ब्रह्माकार वृत्ति बन करके उसके रंग में वो रंग गई। जब रंग गई तो मुझे क्या हो गया? एक नाम का ही मुझे आधार हो गया। नाम ही मैंने अपने आधार के रूप में देखा, आधार के रूप में, यानी और कोई आधार नहीं पकड़ा। नाम परमात्मा का नाम, भगवत नाम, आधार का नाम, हरि का नाम, सत्य का नाम, चेतन का नाम, आनंद का नाम, वही मेरी वृत्ति में समा गया। मेरी वृत्ति उस आधार में के चारों तरफ विचार में, उपासना में लिप्त हो गई, तो मुझे उसी का ही आधार हो गया। जब मेरा उस आधार में वृत्ति इतनी लिप्त हो गई, तद्रूप हो गई मैं उसके नाम में, उसके स्वरूप में, उसकी कामना में, तो आनंद तो आया ही आया। अब दूसरा पक्ष मैं ये देख रही हूँ कि विथिया रंग उड़ा गया। सब जो रंग थे, जो विश्व के जितने भी रंग थे, जो पहले वृत्ति को बहिर्मुख करते थे, अंतर्मुख नहीं होने देते थे, अब वो विश्व के सारे रंग मुझे कूड़े लगने लगे, मिथ्या लगने लगे, मध्यकालीन प्रतीति लगने लगे, मेरे आश्रित केवल अध्यस्त लगने लगे, इनकी अत्यंत अभाव लगने लगा मुझे अपने स्वरूप में। मेरे स्वरूप में इनका अत्यंत अभाव है।
जिसका मेरे स्वरूप में अत्यंत अभाव है वो कूड़ा है, वो मिथ्या है। प्रारंभ में भी नहीं होता, अंत में भी नहीं होता, बस मध्य में दिखता है, इसलिए वो कूड़ा है, मिथ्या है, अत्यंत अभाव है मेरे स्वरूप में। ऐसा जान करके मैंने ये देख लिया कि जितने भी रंग हैं विषयों के रंग हैं, यानी द्वैत के रंग। विषयों के रंग मतलब द्वैत प्रतीति के रंग। जब द्वैत प्रतीति है तभी विषय है, द्वैत प्रतीति नहीं तो कोई विषय नहीं है। द्वैत प्रतीति के जितने रंग हैं वो सब मुझे मिथ्या लगने लगे। तिस्सन सबे छार, कूड़े लगने लगे, सभी क्षीण होने वाले लगे, सभी क्षीण होने वाले लगे, सब मुझे ऐसे लगने लगे सभी क्षीण होने वाले हैं, क्योंकि मेरा मन तन तो सच के रंग में रंग गया। तो सच मुझे प्रिय लगने लगा, उसके रंग में मैंने अपने आप को रंगा हुआ महसूस करा। तो मुझे ये जो विषयों के रंग है ये भी कूड़े लगने लगे और ये सब क्षीण होने वाले लगे, दिखने लगा, दृष्टि बन गई ये सब क्षीण होने वाले हैं। ऐसी मेरी दृष्टि बन गई। जब मेरी ऐसी दृष्टि बन गई तो क्या हुआ, हरे अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन। ये जो हरि का नाम है, हरि के साथ जो सच तत्व है, सत तत्व है, हरि है, सत तत्व ही हरि है, हरि ही सत तत्व है, सत तत्व ही हरि है। तो हरि कैसा है, हरि अमृत रूप है, उसमें मृत्यु नहीं है, वो अमृत रूप है। उसकी एक बूंद भी किसी ने पी ली तो वो सुहावनी लगती है। एक क्षण भी वहाँ बूंद पीने का मतलब एक क्षण भी वहाँ टिक गया। हरि के परमात्मा रूपी अमृत के साथ कि जिसने एक बूंद भी पी ली उसको वो सुहावनी लगती है, पर ये पी कैसे जाती है, मिल साधु पीवन। ये साधु के बिना मिले नहीं कोई पी सकता, इसलिए ये हम हरि अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन। हरि रूपी अमृत की जो बूंद है वो बहुत सुहावनी है, क्योंकि जैसे पहले वर्णन कर चुके हैं कि जब उसमें सब कुछ जूठा लगने लगा, कूड़ा लगने लगा, निस्सार लगने लगा, रस्सी में सांप की तरह लगने लगा, कल्पित लगने लगा, पृथक सत्ता का अभाव लगने लगा, प्रतीति लगने लगा, स्वरूप में प्रवेश नहीं करते, मेरे अलावा इनकी कोई पृथक सत्ता सिद्ध नहीं होती, ऐसे लगने लगा। सब क्षीण होने वाले लगे, कूड़े लगने लगे। अब परमात्मा रूपी अमृत जो है उसकी बूंद कैसे लगने लगी, सुहावनी लगने लगी। पर ये मैंने हरि के साथ मिल कर के जो ये बूंद पी उसके हरि के साथ बिना मिले उसकी बूंद नहीं पी जा सकती। ये जो मैंने पी है ये ऐसे नहीं पी है, मिल साधु पीलो कहा। यदि साधु ना मिले, संत ना मिले, पर सद्गुरु ना मिले, मिलाने वाले ना मिले तो कोई नहीं पी सकता। इसलिए ये पी जाती है साधु के साथ मिल कर के पी जाती है, वही पिलाने वाले हैं, और कोई नहीं ये दिखा सकता, और कोई नहीं जना सकता, और कोई नहीं पहचान करा सकता। इसलिए संत जनों का, साधु का संग करना चाहिए, क्योंकि साधु ही वो अमृत बूंद पिला सकते हैं। साधु वचनों से भी पिलाते हैं, ज्ञान के शब्द की चोट से भी पिलाते हैं, अंतःकरण का भी मार्जन करते हैं, और संसार के सत्य का भी दिखाते हैं। हर तरह से हमारी तैयारी कराते हैं। यदि साधु केवल हमें सीधा अमृत बूंद पिलाएं, हमारे अंतःकरण की शुद्धि ना करें, मार्जन ना करें, हमें संसार का वास्तविक स्वरूप ना दिखाएं, तो हम इससे हटे नहीं तो हमारे अंतःकरण की बुद्धि, जो हमारी बुद्धि स्थूल है, वो बुद्धि सूक्ष्म ना बने, क्योंकि जब तक अंतःकरण बहिर्मुख है तब तक बुद्धि स्थूल रहती है। जब अंतःकरण को पता चल जाता है कि सब बदलने वाला है, सब आने जाने वाला है, स्थिर नहीं है, गतिमान है, दिखता है पर सिद्ध नहीं होता, इस तरह से जब समझ बन जाती है तो अंतःकरण जो है, बुद्धि जिसे हम यहाँ कहेंगे, वो सूक्ष्म हो जाती है, स्थूलता छोड़ देती है, और सूक्ष्म बुद्धि को सद्गुरु दिखा देते हैं कि तेरा स्वरूप क्या है। और स्वरूप जब दिखा देते हैं, अपनी शब्द की चोट से एक एक चीज़ को हमें निरावृत कर देते हैं कि चेतन कैसा है, ज्ञान किसे कहते हैं,
ज्ञान रूपता क्या होती है। यदि हमें चिद रूपता बताते ही नहीं कि क्या होती है तो हम समझते हिलना डुलना ही शायद चेतना है, हिलने डुलने वाले को हम चेतना मानते थे। लेकिन गुरुदेव ने हमें जन्माया चेतन का मतलब चिद रूपता, ज्ञान रूपता। ज्ञान रूपता को पहचान करके कैसे पहचानी गई? मिल साधु पीवन हार। साधु मिले इसलिए पीने के लायक बने हम। मिल साधु पीवन हार, साधु मिले इसलिए पीने के योग्य बने, पीने के हमें मौका मिला। अब जब पीने का मौका मिला जिसे, तो वो आगे क्या अपने अंतर करती है? जो जिज्ञासु है, इसने सावन के महीने में जो सुहावनापन देखा है, सरसता देखी है, परमात्मा की कामना करने से वो अपने अंतःकरण की स्थिति का बयान करता जा रहा है। आगे कह रहा है वो, वन तन प्रभु संग मोह लिया। मैं जहाँ भी देख रहा हूँ तिनके वृक्ष, वन माने वृक्ष, तीनों यानी तिनके वृक्ष, तिनके सब मोले हुए हैं, सब जगह मौल आई हुई है। सब अपनी आनंद बिखेर रहे हैं, अपना आकर्षण बिखेर रहे हैं, अपनी मिठास बिखेर रहे हैं, अपनी प्रियता बिखेर रहे हैं। क्यों बिखेर पा रहे हैं? क्योंकि उनका आधार प्रभु है, उसमें मिठास देने वाला प्रभु है। इसलिए ये वृक्ष, ये तिनके उनके परमात्मा के आश्रित रहने से, उसके आधार में दिखने से, उसके आधार में इनकी प्रतीति होने से ये मौल है। इनमें भी आकर्षण है, इनमें भी मिठास है, इनमें भी प्रियता है। इसलिए कुछ भी जो दिख रहा है सृष्टि में, प्रकृति में, वृक्ष दिखे कि छोटे से छोटा तिनका दिखे, अब वो वृक्ष और तिनके में सारी सृष्टि आ गई। यहाँ दो शब्द ले लिए, एक तिनका ले लिया, एक वृक्ष ले लिया, एक सूक्ष्म ले लिया, एक बड़ा ले लिया, एक स्थूल ले लिया। कोई भी चीज़ है उसमें जो भी मोल आई है, जो भी प्रियता दिखती है, जो भी आकर्षण दिखता है, जो भी खिंचाव दिखता है, वो प्रभु के संग की वजह से है। परमात्मा उसमें बैठा है, इसलिए वो उसमें मौल है। और जिसको खींच रहा है वो भी परमात्मा है, और जो खिंचाव दे रहा है वो भी परमात्मा है। परमात्मा ही परमात्मा की तरफ खींचा जा रहा है। मिठास ही मिठास को देख रही है, अस्थि ही अस्थि से मिलान कर रही है, दोनों तरफ मिठास है। इसलिए वंतन प्रभु संग मोह लिया। वृक्ष और तिनके प्रभु के साथ रहने से उनमें मौल आई हुई है। कारण क्या है? उसके पीछे समृद्ध पुरख अपार। वो जो प्रभु है, जिसके संग में, जिसके आश्रित रहने से सारी सृष्टि में इतनी आकर्षण है, इतनी मौल है, वो प्रभु कैसा है? समृद्ध है, इतना समृद्ध है। समृद्ध मतलब उसके अंदर सर्वशक्तिमान है। और कैसा है? समृद्ध पुरख अपार है। सृष्टि का अधिष्ठान, सृष्टि का नियंता, सृष्टि का नियामक, सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला, उसकी स्थिति करने वाला, उसमें उसको अपने में लय करने वाला परमात्मा। परमात्मा की दो ही विशेष लक्षण है, स्वरूप लक्षण, सच्चिदानंद, तटस्थ लक्षण, जिसके आश्रित उत्पत्ति स्थिति लय होती है। मेन यही दो लक्षण माने जाते हैं। और यही दो लक्षण भी यदि किसी को गहराई से समझ में आ जाए तो स्वरूप बोध हो जाए। जिसके आश्रित उत्पत्ति स्थिति लय होती है, ये परमात्मा का तटस्थ लक्षण है। तो उस जो समृद्ध पुरुष है, उसी के आश्रित सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, लय होती है। अब ये तो सारी दुनिया मानती है, परोक्ष तो सबको पता है कि उसके आश्रित उत्पत्ति स्थिति लय होती है। प्रत्यक्ष अपने आप में दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ भी सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय होती है, यहाँ भी मन की उत्पत्ति होती है, विचारों की उत्पत्ति होती है, भावों की उत्पत्ति होती है, भावनाओं की उत्पत्ति होती है, भूत की विचार आते हैं, भविष्य के विचार आते हैं, वर्तमान के विचार आते हैं, कुछ भी विचार आते हैं, भाव उत्पन्न होते हैं, सतोगुणी भाव, रजोगुणी भाव, तमोगुणी भाव। सबको भगवान ने कहा जो है सतोगुणी भाव, जो है राजस्थान सी, मेरे में ये, ना मैं इनमें, जानो ये मुझसे। जो सतोगुणी भाव है, जो सतोगुणी भाव, आपको सतोगुणी भाव बन रहा है, अब तो रजोगुणी भाव बन रहा है, तो तमोगुणी भाव बन रहा है, तो भाव आपके कोई भी हो, तमोगुणी है तो भी
भगवान कहते हैं मेरे में ये कहाँ दिख रहे हैं, मेरे में, और कहाँ दिखेंगे, कहाँ दिखेंगे, मेरे में तो दिखेंगे। सबसे बड़ी जो एक यूँ कहो कि आँख देने का काम, दिव्य चक्षु देने का काम, समझ देने का काम गुरुदेव यही तो मुख्य करते हैं कि जो भी कुछ दिख रहा है वो कहाँ दिखेगा। हमने हमेशा पहले क्या देखा, जो दिख रहा है बस उसे देखा, इससे ज़्यादा कुछ पता ही नहीं था, पता समझ ही नहीं थी, बस जो दिख रहा है उसे देखने का पता था। गुरुदेव मिलते हैं तो समझ में आता है कि जो दिख रहा है वो दिख कहाँ रहा है, इसी को ही तो पहचानना है, इसी को ही तो जानना है, इसी को में तो विलीन होना है, इसी को ही तो परमात्मा का तटस्थ लक्षण जानना है। ये जो दिख रहा है वो किस में दिख रहा है? तो वो कह रहे हैं कि जो वृक्ष और तिनके प्रभु के संग में मोल रहे हैं, जो भी कुछ मोल रहा है, जो भी कुछ आकर्षित कर रहा है, जो भी कुछ नजर आ रहा है, वो कहाँ दिख रहा है? समृद्ध पुरुष, कोई समृद्ध पुरुष है। अब वो परोक्ष नहीं है, वो अपरोक्ष है, सदअपरोक्ष है। पहले सुना सुनाया परोक्ष होता है, पहचाना हुआ सदअपरोक्ष हो जाता है। तो गुरु नानक जी का सदअपरोक्ष है, उसकी समर्थता भी, वो पुरुष भी, और उसकी अपारता, तीनों उसके लक्षण प्रत्यक्ष हैं। प्रत्यक्ष कह देते हैं, वैसे वेदांत में सदअपरोक्ष कहा जाता है, सर्वांग योग में वो प्रत्यक्ष कह देते हैं, सदअपरोक्ष है। तो सदअपरोक्ष का मतलब स्पष्ट दिखाई देता है कि जो चीज़ दिख रही है वो दिख रही है, तो किसी में वो दिख रही है, कोई है तो पहले वो, तभी तो वो दिख रही है। तो देखने वाला ना हो तो कैसे दिख रही है? तो देखने वाले के बगैर कोई चीज़ दिखती नहीं है। तो मैं पहले देखने वाला हूँ, फिर दिखने वाला है। तो हम क्या करते हैं, हम दिखने वाले को देखते हैं, देखने वाले को नहीं देखते। तो दिखने वाले को त्याग करके देखने वाले से जिसकी प्रीति हो गई है उसकी वो साधन करने लगा है, ताकि देखने वाले से प्रीति हो जाए। साधन करने का उद्देश्य यही होता है कि दिखने वाले से मोह भंग हो जाए और देखने वाले में आकर्षण हो जाए, देखने वाले में प्रीति जाग जाए, देखने वाले के प्रति उसकी समर्थता को पहचान करके, उसकी अपारता को पहचान करके उसके साथ आसक्ति हो जाए, उसके साथ आसक्ति हो जाए, यहाँ के मोह भंग हो जाए। इसलिए भगवान ने कहा मेरे आश्रय से और मेरी आसक्ति से, मेरे लौ से, मेरे आधार से करेगा पार्थ योग। लौ का मतलब आसक्ति से, मेरे साथ आसक्ति कर और मेरा आश्रय, तब तो योग कर पाए। तो यहाँ पे जिन्होंने आसक्ति करी है उसी के लिए सावन सुहावना है। सावन की संग्राम सुनाई ही इसलिए जा रही है कि जिनको अपने अधिष्ठान के साथ, अपने परमात्मा रूपी पति के साथ आसक्ति हो गई है, उससे आसक्ति के कारण उनका आश्रय लेकर के, समृद्ध पुरुष का आश्रय लेकर के, साधुजनों का आश्रय लेकर के, परमात्मा के उपदेश करने वालों का आश्रय लेकर के, उनके वचनों का आश्रय लेकर के, उनके साधन के पथ का आश्रय लेकर के, जैसे जैसे वो साधन कराते हैं उन साधन के मार्ग का आश्रय लेकर के, उनके शब्दों का आश्रय लेकर के, उनकी समझ का आश्रय लेकर के, और परमात्मा के साथ और संतों के साथ आसक्ति करके, आश्रय भी उनका, आसक्ति भी उनकी, प्रीति भी उनसे, आसक्ति भी उनसे, ऐसे करके जो परमात्मा के तटस्थ लक्षण भी समझता है और स्वरूप लक्षण भी पहचानता है, तो उसको समझ में आ जाता है कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जहाँ भी मौल दिखाई दे रही है, जहाँ भी आकर्षण दिखाई दे रहा है, जो भी सब में ज्ञान रूप से विराजमान है, आनंद रूप से विराजमान है, वो परमात्मा है। व्यक्ति ज्ञान रूप नहीं है, व्यक्ति आनंद स्वरूप नहीं है, व्यक्ति का व्यक्तित्व देह नहीं है, व्यक्ति का व्यक्तित्व उस परमात्मा के कारण है। वही ज्ञान स्वरूप बैठा है, वही आनंद स्वरूप बैठा है। वो एक छोटे से बालक में भी है और वो एक बहुत बड़े विद्वान में भी है। सभी में उसी का आकर्षण है, उसी की समर्थता है, उसी समृद्ध पुरुष की वजह से वो अनंत है, इसलिए सब जगह अपनी सामर्थ्य डाल रहा है। इसलिए समृद्ध पुरुष जो है वो अपार है, सब जगह उसने अपनी
अपार यानी अनंतता, पार नहीं पा सकते उसके, क्योंकि पार पाने वाली बुद्धि ही उसमें लय हो जाती है, इसलिए पार भी नहीं पा सकते। लेकिन उसकी सामर्थ्य सब जगह है। ऐसा साधन करने वाली बुद्धि, आसक्ति करने वाली बुद्धि, आश्रय लेकर के साधन करने वाली बुद्धि पहचान पा रही है कि समृद्ध पुरुष जो है वो अपार है, और वो अपनी चित्त की स्थिति क्या बता रही है कि हरि मिलने को मन लोचदा। उस समृद्ध पुरुष की देखो, अंतःकरण का सतोगुणी अंतःकरण, या यूं कहो कि जैसे हम वास्तव में हैं सहज, उसमें यदि मिलावट न की जाए तो सहज हम जैसे पैदा होते हैं, सहज जैसे हमारा सहज स्वरूप है, जिस रूप में सृष्टिकर्ता ने हमें सहज पैदा किया है, उस सहज हमारे स्वरूप में परमात्मा के साथ प्रीति, सत्य, शांति, स्थिरता, उसके प्रति आकर्षण सहज है, क्योंकि हम उसके अंश हैं और वो हमारा अंशी है। अंश का अपने अंशी के प्रति स्वाभाविक खिंचाव होता है। तो सहज हमारा स्वरूप जैसा है वो अपने अंशी के प्रति खिंचाव वाला है, आकर्षण वाला है, आसक्ति वाला है। अंश को अपने अंशी से आसक्ति होती है। चूँकि सहज ही शांति, स्थिरता, सुख की मांग, शांति की मांग, स्थिरता की मांग, एकाग्रता की मांग, उसके प्रति आसक्ति की मांग हमारे साथ सहज है। जो भी असहज चीज़ें एकत्रित कर लेता है, जितनी ज़्यादा, उतना उसे अपनी सहज मांग दिखाई नहीं देती, छिप जाती। जिन्होंने असहज चीज़ें पर्दे जिन्होंने असहज चीज़ों के पर्दे उतार के फेंक दी, एक एक करके, जहाँ जैसे जिन चीज़ों से असहज होते हैं। असहज का मतलब अपनी शांति खो देते हैं, अपनी स्थिरता खो देते हैं, अपनी एकाग्रता खो देते हैं, अपनी निर्मलता खो देते हैं, अपना छल रहित स्वभाव खो देते हैं, अपनी परमात्मा के प्रति प्रीति खो देते हैं। जो जो चीज़ों से खो देते हैं, उन चीज़ों का मोह छोड़ दिया और उन्हें त्याग दिया। उसको कहते हैं साधन करना। साधन का मतलब यही है। यदि मैं संक्षेप में, तो बहुत बड़े पहाड़ तोड़ने नहीं है, या बहुत गहराई में उतरना नहीं है, बहुत बड़ा काम नहीं करना, बहुत सरल सहज काम, बशर्ते हम भी सरल और सहज हों। अब जितने जितने सरल और सहज होते हैं, परमात्मा से जुड़ना हमारा उतना ही सहज होता है। जिन जिन चीज़ों ने हमें असहज बनाया, असहज बनाया यानी हमारी स्वाभाविक शांति, स्वाभाविक स्थिरता, स्वाभाविक निर्मलता, स्वाभाविक अपनेपन, स्वाभाविक मिठास के प्रति आकर्षण, स्वाभाविक ज्ञान को देख करके अपनापन, स्वाभाविक सर्व जगह सर्वभाव सर्व रूपों में परमात्मा, ऐसा उसकी वजह से अपनापन स्वाभाविक, जिसकी वजह से आज मनुष्य अपनी स्वाभाविकता पेड़ पौधों में के साथ दिखाता है, या अपने किसी प्रिय जानवर के साथ दिखाता है। मानव के साथ नहीं दिखाता, या अपने प्रिय जो जानवर नहीं है उनके साथ नहीं दिखाता, कहीं कहीं दिखाता है, बटा दिखाता है। कहीं तो सहज होता ही है, क्योंकि कुछ तो सतगुण बचा ही है। तो असली बात ये है कि साधन का मतलब है जो चीज़ें आपको असहज बनाती हैं, स्वाभाविक शांति आपकी ले लेती हैं, आपकी स्वाभाविक, जिन्होंने निर्मलता ले ली, जिन्होंने आपको छल सिखा दिया,
जिन्होंने आपको दुनियादारी में झूठ फरेब सिखा दिया, जिन्होंने आपको दुनियादारी में दिखावा सिखा दिया, बड़प्पन सिखा दिया, बातें बनाना सिखा दिया, ये सब आपको असहज बना दे। असहज जो इतनी चीज़ें दुनियादारी की जितनी चीज़ें सीखता जा रहा है वो उतना ही अपनी तरफ से असहज होता जा रहा है और इधर से भटकता जा रहा है, इधर उसकी वृत्तियाँ फैलती जाती हैं। असहज होने में वो सीखता जा रहा है कैसे दुनियादारी करनी है, कैसे बड़प्पन दिखाना है, कैसे व्यक्तित्व बनाना है, कैसे राग द्वेष करने हैं, कैसे प्रभावित करना है, तो आदि जो भी है उतना व्यक्ति असहज होता जा रहा है, क्योंकि उसको परिश्रम करना पड़ रहा है, श्रम करना पड़ता है। असहज होने वाले कामों में श्रम बड़ा करना पड़ता है। व्यक्तित्व निर्माण में श्रम है, राग द्वेष में बड़ा श्रम है, छल युक्त व्यवहार में बड़ा श्रम है, बनावट में बड़ा श्रम है, द्वेष में श्रम है, कामनाओं में श्रम है, इच्छा पूर्ति में श्रम है, मैं कुछ हूँ ये सिद्ध करने में श्रम है। श्रम करने लगा व्यक्ति, जितना जितना वो श्रम करने लगा उतना उतना वो असहज हो गया। समझना बात। और जितना जितना हम असहजता छोड़ते जाते हैं उतना उतना हमारे जीवन में श्रम खत्म हो जाता है। शरीर से क्रियाएं होती हैं पर वो क्रियाएं कर्म नहीं होती, वो कर्माभास होती है। कुछ ग्रंथों में कर्माभास या अकर्म, भगवद गीता ने उसे अकर्म कहा। श्रम है, देह के कर्म को, देह की क्रियाओं को अपने वासनाओं के हिसाब से, अपनी लालसाओं के हिसाब से, अपनी मैं की पुष्टि के हिसाब से क्रियाएं करानी, जिसमें स्वाभाविक क्रियाओं में श्रम नहीं है। लालसाओं के हिसाब से, मैं के हिसाब से, अहंकार के हिसाब से कर्म कराने में श्रम, वो श्रम मनुष्य को असहज कर देता है, सहज नहीं रहने देता। सहज शांति छीन लेता है, सहज निर्मलता छीन लेता है, सहज परमात्मा के प्रति आकर्षण छीन लेता है, अपने अंशी से लगाव छीन लेता है, माया से लगाव में, असहजता में सहज हो जाता है। असहजता को इतना अपना लेता है, श्रम को इतना अपना लेता है, बोझे को इतना अपना लेता है कि बोझा उतारने में श्रम लगने लगता है। यदि मैं कहूँ साधन करना बोझा उतारना है, लेकिन आज मनुष्य ने बोझे इतने लाद लिए कि उसे बोझा उतारने में श्रम लगता है। इसलिए वास्तव में साधन का मतलब ये है कोई बोझा नहीं, कोई असहजता नहीं, कोई मैं नहीं, कोई स्वाभाविक निर्मलता ना छीनी जाए। स्वाभाविक परमात्मा का जो आकर्षण परमात्मा ने हमें दे के अपना अंश रूप से हमें द्वैत दिखता है पर द्वैत है नहीं, इस रूप में जो हमारी भिन्न प्रतीति है पर भिन्न है नहीं, ये जो दी है इसे हम बस पहचान दी है उसे समृद्ध पुरुष अपार। हम असहजता छोड़ दें, सहज हो जाएं, जैसे पैदा किया उसने वैसे ही रहे, दुनियादारी ना सीखें, बनावट ना सीखें, लोभ ना हो बनावट का, दुनियादारी का। इस लोभ को, जैसे पीछे का लोभ श्वान है, इस लोभ को जो जीत ले, यानी असहजता को जो जीत ले, सहज हो जाए। लोभ हो तो परमात्मा से प्रीति का हो, उससे आसक्ति का हो,
तो वो साधन किया उसने, जिन्होंने वो साधन किया। संत और क्या होते हैं? यही तो संत होते हैं। वो अपनी स्वाभाविक निर्मलता, स्वाभाविक शांति, स्वाभाविक स्थिरता, स्वाभाविक जैसे ईश्वर ने उन्हें पैदा किया, जैसे स्वाभाविक ईश्वर उनमें से कर रहा है, उसे कर रहा है तो कर रहा है, अपनी मैं बीच में नहीं लगा। जो ऐसा करवा रहा है, जो ऐसा होना चाहता है हो जाए, वो करता ही नहीं, वो भोगते हैं। उनकी कोई निजी भोक्तापन नहीं होता, निजी कोई कर्तापन नहीं। खुद को अलग नहीं वो निर्माण करना चाहते, विशेष नहीं बनना चाहते, सामान्य रहना चाहते, स्वाभाविक हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं। सहज होने से आश्रय लिया जाता है संतों का, ईश्वर का, उससे आसक्ति सहज है। और जो भगवान ने कहा मेरे आधार से लौ से करेगा पारक योग। जितना तू मेरे से आसक्ति करेगा, मेरा आश्रय लेगा, उतना तू योग कर पाएगा, क्योंकि तू सहज हो जाएगा, शांत हो जाएगा, श्रम रहित हो जाएगा, विश्राम में और मौन में आ जाएगा, चुप्पी में आ जाएगा। यही तो तेरा वास्तविक स्वरूप है। सुन रहे हो ना? तो गुरु नानक जी कह रहे हैं कि मैंने जब उनको क्या लग रहा है कि सब तरफ उसी की मौल है, समृद्ध पुरुष का, अपार समृद्ध पुरुष की सब तरफ, वृक्षों में भी, तिनकों में भी, सब जगह उसी की मौल है, सब जगह उसी वही मौल रहा है, वही आकर्षण है, वही प्रियता है, उसी की प्रियता है, असली बात ही प्रिय। ऐसे परमात्मा को बात हम कहाँ से शुरू करें कि हरि मिलने नु मन लोचता, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उधर लगा लिया, तो अब वो कहते हैं मेरा हरि से मिलने को मन लोचता है। उसका लोभ है मुझे, मेरा मन लोचता रहता है, लालच करता रहता है कि प्रभु से मिलो, प्रभु से मिलो, सहज हो जाऊँ, श्रम रहित हो जाऊँ, मौन हो जाऊँ, कर्तापन त्याग दूँ, भोक्तापन त्याग दूँ, वो हो रहा उसे होने दो, हट छोड़ दो, आग्रह छोड़ दो, ऐसा हो जाए, ऐसा ना हो जाए, भोगने का हट छोड़ दो, करने का हट छोड़ दो, सारे हट छोड़ दो। हट में श्रम है, हट में थकावट है, हट में बहिर्मुखता है, छोड़। क्या मन करता है? हरि मिलने लो, हरि मिलने को मेरा मन बहुत लोचता है, बहुत व्याकुल होता है, बहुत इच्छा करता है, पर मैं जानता हूँ कर्म मिला होगा, कर्म मिलाने वाले हैं। कर्म मतलब शुभ कर्म, जो कर्म निष्काम होते, कामना रहित करता, बंधने के लिए ना करता, ये कामना न करता कि मैं कुछ बन जाऊँ, मैं कुछ पा लूँ, मेरा नाम हो जाए, मेरी पहचान हो जाए, मुझे कुछ मिल जाए। तेरी प्रीति के लिए करता, तुझे याद करके करता, तेरा होके करता। तो ये कर्म मुझे तेरे से मिला दे, इसलिए मेरा मन तो लोचता है। मैं ये भी जानता हूँ कि कर्म मिला, कर्म ही मुझे मिलाएंगे। मैं कर्म बेईमानी के करता हूँ, खुद को अलग साबित करना चाहता हूँ, अपने वालों को साबित करना चाहता हूँ। ये बेईमानी वाले कर्म, कामनाओं वाले कर्म। तूने सबके लिए पैदा किया, मैं सोचता हूँ सब कुछ मुझे मिल जाए। तेरे सारे संतानें हैं, पर मैं कहता हूँ मैं विशेष हूँ। वो तू कहता है सारी सृष्टि मेरी है, मैं कहता हूँ बस मुझ पर कृपा कर, मेरे वालों पर दया कर। मैं सब पर दया की बात नहीं कहता, सब पर कृपा की बात नहीं कहता। क्यों? बेईमान, अपने लिए ज़्यादा सोचता हूँ, अपने वालों के लिए ज़्यादा सोचता हूँ, बस उन्हीं के लिए कुछ बनना चाहता हूँ। देता तू है, ज्ञान तेरा है, बुद्धि तेरी है, अकल तेरी है, श्वास तेरे हैं, जीवन तेरा है, आँखें तूने दी, कान तूने दिए, जीवा तूने दी, पर मैं बेईमान हूँ। और मैंने कहा मेरी आँखें में जो मर्जी देखूँ, मेरे कान में जो मर्जी सुनूँ, मेरी ज़बान में जो मर्जी बोलूँ, मेरे श्वास में जहाँ मर्जी खर्च करूँ, मेरा समय मैं जैसे मर्जी करूँ। अब मेरे ये कर्म मुझे नहीं मिलने देते, क्योंकि मैंने तो अपने को कुछ बना लिया।
तेरी आज्ञा नहीं समझी, तेरे आप संकेत नहीं समझे, कर्म ही ऐसे किए, तेरे संकेत समझने नहीं चाहे, इसलिए ये कर्म मुझे नहीं मिलाते। और मेरा मन जो लोचता है तो मैं जानता हूँ, इसलिए मैं वो कर्म करना चाहता हूँ कि तुझ समृद्ध पुरुष के साथ मुझे जोड़े, जिसमें बेईमानी ना हो, जिसमें ईमानदारी हो, जिसमें सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सबको सबका भला हो, सभी खाएं, कोई भूखा ना सोए, सारी सृष्टि में गंदगी ना फैले, सब सफाई रहे, आने वालों को सफाई मिले। मेरे को क्या है, मेरे को क्या है, 10 पन्नियाँ फेंकूँ, 1000 पन्नियाँ फेंकूँ, मेरी मर्जी नहीं, तेरी सृष्टि है, मैं गंदा नहीं होने दूँ। मैं ऐसे कैसे कर सकूँ, तेरी सृष्टि को खराब कैसे कर सकूँ? मेरा क्या अधिकार है मैं खराब करूँ? बेईमानी नहीं, सब जगह तू ही तो बैठा है, तू ही तो सब किसी रूप में भोगेगा। मैं आज अपना सुख देखूँ, दूसरों को दुख दे दूँ? नहीं। कोई गंदगी नहीं फैलानी, कोई ऐसी चीज़ें नहीं सड़क पे फेंकने की, आने वाला वातावरण ऐसा गंदा हो जाए, जीना मुश्किल हो जाए लोगों को। नहीं, देखो जरा, देखा होगा आपने रास्ते में जाते जाते जगह जगह पन्नी, जब हम गए हैं तो हमने कितनी जगह पन्नियों के ढेर, कूड़े के ढेर, कहाँ से आए? हम ही लोगों की महानता है। अपने बारे में बस सोचो और कुछ नहीं सोचना, सृष्टि के बारे में नहीं सोचना। सृष्टि परमात्मा की है, ये सोचना ही नहीं। बस घर मेरा है, मेरे घर में क्या है ये मेरा मतलब है, बस। मेरे ऐसे कर्म हैं तो मैं कैसे मिलूँ तेरे से? सोच ही मेरी संकीर्ण है, सोच ही मेरी सीमित है, और व्यापक को कैसे मिलूँ? कर्म मिला। अब कह रहे हैं आगे, जिन सखिए प्रभु पाइया वो दिन के सर। हे सखी, जिन्होंने प्रभु को पाया है, अपने सखा वही है जो संत का है, संत का सखा संत ही है। अपने से जैसे कि साथ ही कोई बात करता है, जो हमारी बात ही ना समझे उसके साथ कोई भी संत की बात करे, तो अपनी बात समझने वाले को, जिसने साधन किया है, वो साधन करने वाले को अपनी बात कह रहे हैं कि जिन सखी प्रभु पाए वो तिनके सब, जिन्होंने ऐसे प्रभु को पाया है। जो इस तरह से सच पूछा जाए तो कितने धरती पे ऐसे संत हुए होंगे, ये श्रम रहे मौन हुए होंगे, जिन्होंने श्रम का लोभ छोड़ दिया होगा। आपको सुनने में ये बात बहुत मामूली लगती होगी, पर श्रम का लोभ छोड़ना ये बहुत बड़ी साधन की पद्धति है। उसी को हम ऐसे कह देते हैं कि करने की आसक्ति, जानने की आसक्ति, पाने की आसक्ति। करेंगे तो पाएंगे, जानेंगे तो कुछ पता चलेगा, पाएंगे तो कुछ संतुष्टि मिलेगी, सुख मिलेगा। तो कहीं करके सुखी हो रहे हैं, कहीं पा के सुखी हो रहे हैं, कहीं जान के सुखी हो रहे हैं। सुखी होने के लिए करना, जानना, पाना इनके मोहताज हैं। बहिर्मुखता यही कहती है कुछ जाने, करे, पाए तो सुखी। और मत पंथों ने भी परमात्मा के नाम को करने, जानने, पाने में समेट दिया। अंतर्मुखता, मौन पता ही नहीं है। कुछ करो, कुछ करो, हवन करो, माला जपो, ये करो, सेवा करो, बातें करो, इसके घर जाओ, उसके घर जाओ, करो करो करो। किसी ने नहीं सिखाया अकर्म, अकर्म किसी ने नहीं सिखाया। मौन होना किसी ने नहीं सिखाया, चुप रहना किसी ने नहीं सिखाया। जो बने हो बनावट छोड़ो, पर मनुष्य को यही आसान लगता है, बने और कुछ करो, करके कुछ सुखी हो, जान के कुछ सुखी हो।
पा के कुछ सुख, ये बातें पल्ले ही नहीं पड़ती। रज इतना ज़्यादा है। रजोगुणी अंतःकरण को ब्रह्म विद्या नहीं चाहिए, रजोगुणी अंतःकरण को प्रभु भी नहीं चाहिए, पर ब्रह्म विद्या चाहिए होती। प्रभु चाहिए होता तो ब्रह्म विद्या भी चाहिए होती। रजोगुणी अंतःकरण को जैसे हैं वैसे ही रहे, कुछ अपने आप को तसल्ली दे दें कि हम सत्संग जाते हैं, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम सत्संग अच्छा हो रहा है हमारे, हम बने वही रहें जो हम हैं। हम बनना उधेड़ दें, इसको उधेड़ दें, जैसे बने हैं इस बनावट को ही उधेड़ दें, इस कृतित्व को ही उधेड़ दें, इस करने की आसक्ति को ही उतार के फेंक दें, इस जानने की आसक्ति को उतार के फेंक दें, इस पाने की आसक्ति को ही उतार के फेंक दें। ये कवर है, नग्न परमात्मा देखिए, मेरे में ये, ना मैं में, ना मैं इनमें, ना मैं इनमें, यानी नग्न। अंत का सुख जो है स्वबुद्धि देखे ना इंद्रिय, बिना इंद्रियों का सुख, अंत का सुख कौन देखना चाहता। रज कहता कुछ करो कुछ करो कुछ करो, इसलिए सुनाने वाले भी कुछ ना कुछ कराने में लगाए पड़े। और जितना कराने वाले वो करने वालों को करवाने वाले मिलते हैं, लोग उसी में बहुत खुश हैं। कुछ कर भंडारा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, कुछ तो कर अच्छा कर रहे हैं। सोच वहीं के वहीं है, बेईमानी वाली सोच वहीं के वहीं है, बेईमानी वाली। मेरे और मैं, सारी सृष्टि ईश्वर की है, मैं भी उसी का हूँ। मेरा ना ये मेरी वाणी मेरी, ना ये आंखें मेरी, ना ये मेरा कान, सब कुछ उसी का ज्ञान रूप का है। सब कुछ आधार ही वही है, आश्रय वही है। गुरु नानक जी वाली बातें हैं, ऊपर से तो सबको ही ऐसे लगेगा हमें समझ आ रही है। ऊपर से समझ आना और गहराई में अनुभव होने में बहुत अंतर है। मैं यूँ ही नहीं बोल रही कुछ, मैंने भी बड़े पापड़ बेले हैं और हर तरह के लोगों से बात करके देखी हुई और उनकी समझ देखी, और वो कहाँ खड़े हैं ये देखा। कदर ही आज रजोगुणी को रजोगुणी की होगी, बहिर्मुख लोगों को बहिर्मुखता की होगी, करने वालों को करने वालों की ही होगी, क्योंकि अकल बराबर की है ना, उसी दर्जे की है। उतने दर्जे की अकल को उतने दर्जे वाली अकल देंगे। अब तुम 5वीं क्लास पढ़ना चाहते हो तो प्राइमरी स्कूल में तो जाओगे, रिसर्च स्कॉलर तो नहीं बन जाओगे बिना मास्टर डिग्री। और रिसर्च वाले की कदर ही क्यों होगी जब तुम्हें पता ही नहीं वो कराता क्या है। इसलिए ही गुरु नानक जी की वाणी मूर्खों के बस की नहीं है समझ में। मूर्ख करने में खुश हैं, जानने में खुश हैं, पाने में खुश हैं। वो खुशियाँ संसार में भी ढूंढ रहे हैं और यहाँ भी ढूंढ रहे हैं। मोह भंग नहीं करते, लोभ भी त्यागते। ये भी हाथ में रहे, ये भी हाथ में रहे, संसार भी मिलता रहे, परमात्मा की तरफ भी चलते रहे। वो अभी ना छूटे, सरलता छूट जाए, सहजता छूट जाए, निर्मलता छूट जाए, कर्तापन ना छूटे, रजोगुण ना छूटे, व्यवहार ना छूटे, मैं ना छूटे, सत्संग भी चलता है। मुझे बीजी कहते थे उधड़ो उधड़ो उधड़ो, तो उधड़ना कितने लोग चाहते हैं। हम भी यहाँ बैठे हैं, कितने चाहते हैं, और चाहते भी हों तो कर कितने पाते हैं। और कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि चाहना ही इतनी प्रबल नहीं है।
इतनी प्रबल नहीं है कि कर पाए। वो जो नकलीपन पकड़ने की आदत है, वो नकलीपन का लोभ गहराई में समा गया, सोच में समा गया, सोच में समा गया, धारणा में समा गया। धारणा ही नकलीपन की बन गई। मैं इतना हूँ और इसके सुख मेरे सुख। तो वास्तव में गुरु नानक जी ने ऐसे नहीं कहा कि जिन सखिए प्रभु पाएगा वो दिन के सब बलिया। सच में जिन्होंने प्रभु को पाया है, मैं उनके हमेशा बलिहारी जाऊँ, क्योंकि प्रभु को पाना, मौन होना, त्याग देना, हर तरह की आसक्ति त्याग देना, कोई बनावट ना रखना, कोई सहजता ना छोड़ना, स्वाभाविक परमात्मा का अंश अंशीपना, बस अपनी असली पहचान के साथ जीना, सारी झूठी पहचानें छोड़ दें, उनका लोभ छोड़ दें, माया के प्रभाव से अपने आप को मुक्त कर लेना, कोई कर पाए। इसलिए गुरु नानक जी कहते हैं कि जिन सखिए प्रभु पाया हो दिल के सब, जिन्होंने प्रभु को पा लिया है, मैं हमेशा उनके बलिहारी जाता हूँ। नहीं तो सारे सत्संग में आने वाले प्रभु को पा लेते तो नानक जी ये थोड़ी कहते कि मैं उनके बलिहारी जाता हूँ, या सारे सत्संग वाले बलिहारी होने वाले तरीके बता देते। सच्चाई सुन करके उसकी सच्चाई मान करके हजम कर लेना, ये भी बड़प्पन है। नहीं तो छोटापन तो गलती मानने भी नहीं देता। इंसान इतना आगे निकल गया कि छोटापन करेगा भी सही, बेईमानी करेगा भी सही, बनावट करेगा भी सही, पर मानेगा भी नहीं कि मैं बनावट, इतना बेईमान हो। व्यक्तित्व भी बनाएगा, कहेगा मैं तो सरल हूँ, मैं भी रखेगा और कहेगा मुझे तो अहंकार ही नहीं, मानेगा। इतनी भी सच्चाई भी बचाई। तो नानक जी ने कितनी सच्चाई बचाई कि अपने आप को ही बलिहारी कर रहे हैं उन संतों के आगे जिन्होंने प्रभु को पाया है। जबकि उन्होंने पाया है तभी तो कह रहे हैं नानक मन लोचता है, सब जगह मुझे वही उसी का मौल दिखती है, सरसता आ गई है, साधन संपन्न है, लेकिन फिर भी उनके बलिहारी जाते। इतनी सच्चाई है। तो वास्तव में जिनको नानक जी बलिहारी जाते हैं उनको भी बलिहारी और नानक जी को भी बलिहारी, इतनी सच्चाई।